उनके उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में होड़ लगती थी कि मुझे मौका मिले। और मौका कितना? 30 मिनट का, 25 मिनट का। एयरपोर्ट से हम जाएंगे, या तो प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाएंगे या 5 स्टार होटल में जाएंगे। ये व्यवस्था की है। ये रिकॉग्निशन की मैंने एक बात की। अभी हाल फिलहाल आपने कभी सुना है? इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रपति रहा हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मैंने भी इतिहास उठा कर भी खोज की। मैंने कहा भाई जरा आप रिसर्च करके हमें ये बताइए, कभी किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि यस इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश के प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम के दौरे पर रहे। यहां पर रामनाथ कोविंद त्रिवेणी देवी धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल होने आए थे। रामनाथ कोविंद ने फीता काटकर स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रामनाथ कोविंद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत देश पिछले 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। इसके अलावा कोविंद ने कहा कि विदेशों में भी भारत का मान बढ़ा है। आज से 10 साल पहले जब भारत से मेहमान के रूप में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते थे तो उनके प्रोटोकॉल में कोई भी नहीं आता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत से जब राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो दूसरे देशों के विदेश मंत्रालय से भारत के विदेश मंत्रालय पर मैसेज आता है कि वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ के राष्ट्रपति की गाड़ी में सवार होकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि शिक्षा नीति में बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने परिजनों से अपील करते हुए कहा कि परिजन बच्चों को खुली छूट पढ़ाई के अंदर दे तथा उन्हें अपने सपने पूरे करने का अवसर मौका दे। इस कार्यक्रम में देश के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मंच पर मौजूद रहे। साथ ही आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक नीमाराम, राहुल कस्वा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं चाहता हूं कि एयरपोर्ट से इंडियन प्रेसिडेंट के साथ उनकी गाड़ी में बैठने का मुझे मौका मिले। दोनों में उनके उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में होड़ लगती थी कि मुझे मौका मिले। और मौका कितना? 30 मिनट का, 25 मिनट का। एयरपोर्ट से हम जाएंगे, या तो प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाएंगे या 5 स्टार होटल में जाएंगे। ये व्यवस्था की है। ये रिकॉग्निशन की मैंने एक बात की। अभी हाल फिलहाल आपने कभी सुना है? इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रपति रहा हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मैंने भी इतिहास उठा कर भी खोज की। मैंने कहा भाई जरा आप रिसर्च करके हमें ये बताइए, कभी किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि यस इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज द बॉस। ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जो अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, ये लेटेस्ट मैंने बात बताई आपको। कभी मैंने रिसर्च करवा के देखा, ऐसा कभी नहीं होता है कि एक देश का प्रधानमंत्री या एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ये कहे कि भाई ये जो मेहमान आए हैं वो हमारे कंट्री के बॉस। कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं, क्योंकि हम लोग तो समकक्ष होते। एक छोटा सा कंट्री होगा, श्रीलंका में भी हम जाएंगे, भी बातचीत भी करेंगे, सब कुछ होगा। ये जो ये मैंने रिकॉग्निशन की बात की है कि हाउ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड नाउ। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी भी इसका उल्लेख किया कि 2047 तक की बात। बहुत अच्छी बात है, निरंतरता चलती रहेगी, विकसित देश बनेगा। और कभी कहते हैं हम लोग विश्व गुरु बनेंगे,
और मैं जो आपको 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आप इस पर विचार करिएगा कि सही मायने में ठीक है, विश्व गुरु का भी एक स्तर होता है, वर्ल्ड फ्रेंड, विश्व मित्र उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक भाषा में उन्होंने ये शब्द दिया है। और लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत एक महाशक्ति, जो कई महाशक्तियाँ हैं उनमें भारत एक महाशक्ति ऑलरेडी बन चुका है। और कैसे बना, मैं अभी आपको 2-3 उदाहरण में देकर के अपनी बात करूँगा। कोरोना में हमने देखा, कोरोना काल में भारत ने मार्च 2020 हमने निर्णय लिया। उस समय लोग कह रहे थे, देश के लोग कह रहे थे कि भाई आप आयात क्यों नहीं, बात तो बहुत सही थी, लेकिन देश की सरकार ने उन्होंने आयात करने का निर्णय छोड़ करके उन्होंने अपने कंट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक निर्णय लिया, बड़ा साहसिक निर्णय। और आप सरप्राइज करेंगे कि 3 महीने के अंदर जो है उन्होंने मार्च में ये शुरू हुआ और उसके बाद में उन्होंने मई और जून से हमारा वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय लगा 1 साल में, लेकिन हमने अंततोगत्वा 200 लोगों को तो ये लगवा दिए वैक्सीनेशन। और उसके साथ हमने निर्यात भी की, उसके साथ हमने कुछ कंट्रीज को फ्री भी भेजे। और कुछ कंट्रीज में मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, कुछ कैरिबियन कंट्रीज है। कैरिबियन कंट्री वो हैं जो नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कुछ छोटे छोटे टापू, वो कैरिबियन कंट्रीज कहलाते हैं। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर वो सही मायने में कभी किसी कंट्री को पुर्तगाल ने कभी उसका रूल किया था, कहीं अंग्रेजों ने रूल किया, इस प्रकार के अभी सब स्वतंत्र देश हैं। तो उनमें जब हम गए, 2 कंट्रीज के लोगों ने उन्होंने कहा कि एक्सेलेंसी, वी आर ग्रेटफुल टू इंडिया दैट यू हैव saved my 50% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन कितनी जानते हो आप? उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं, बात सही है, पॉपुलेशन कितनी 3 लाख, ठीक है। 3 लाख में अगर उनका 1.5 लाख आदमी मर जाता कोरोना के काल पे, वो तो यही कहेंगे ना हमारी आधी पॉपुलेशन चली गई। वो 3 लाख की तो यहाँ एक जिले से भी ज़्यादा, हमारी एक विधानसभा से भी ज़्यादा होती है, वो बात दूसरी है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं घटी ये कोरोना काल में, और उस